हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी CHS की काउंसलिंग की रिगार्डिंग बात करेंगे। बहुत सारे बच्चों का अलग अलग कमेंट आ रहा था काउंसलिंग के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि आपके क्लास 6वीं की अगर हम काउंसलिंग की बात करें तो आपका 23 जून 23 जून को आपकी क्लास 6वीं की गर्ल्स एंड बॉयज़ की काउंसलिंग कराई जाएगी। और अगर हम बात करें क्लास 9वीं की तो 24 जून को, जी हाँ 24 जून को आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी गर्ल्स और बॉयज़ बच्चों की। और काउंसलिंग में क्या प्रोसेस होता है अगर हम उसकी बात करें तो उसमें आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दस्तावेज की वेरिफिकेशन कराई जाती है, डॉक्यूमेंट को सत्यापित किया जाता है और साथ में आपकी फ़ीस और रैंक के हिसाब से आपकी एडमिशन प्रोसेस को फुलफिल किया जाता है। इसमें काउंसलिंग प्रोसेस में ये प्रोसेस आपकी कराई जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि किन किन बच्चों को जो है काउंसलिंग में बुलाया गया है। अगर हम उसकी बात करें तो आपका जो है गर्ल्स एस्पायरेंट्स के लिए हमने सेपरेट वीडियो बना दिया है। तो जो भी गर्ल्स बच्चे हैं, जो भी बच्चियां हैं, वह अलग से वीडियो उनके लिए बना दिया गया है क्लास 6वीं और साथ में 9वीं के लिए। वह उस वीडियो को मेरे आपके जो है वीडियो सेक्शन में चेक कर लीजिए। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे आपके बॉयज़ एस्पायरेंट्स की बात करेंगे, जो बच्चे हैं उनकी हम बात करेंगे। तो अगर हम इसकी बात करें तो आपका जो है सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल कमच्छा की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो क्लास 6वीं की जो काउंसलिंग की आपकी प्रक्रिया है वह आपका 23 जून को आपका कराया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की बात कर लेते हैं। पहले राउंड की काउंसलिंग की बात की जा रही है। मे भी अगर सीटों की संख्या बढ़ती है तो सेकेंड या थर्ड राउंड की काउंसलिंग भी कराई जाती है। तो आपके पहले लिस्ट की अगर हम बात करें क्लास 6वीं की काउंसलिंग आपकी 23 जून को कराई जा रही है। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट की बात करें तो 1 से लेके 160 तक के रैंक को बच्चों को बुलाया गया है। अगर हम SC की बात करें तो 1 से लेके 35 तक के रैंक को बच्चों को बुलाया गया है। अगर हमें ST की बात करें तो 1 से लेके 35 तक के रैंक को बच्चों को बुलाया गया है। OBC NCL की बात करें तो 1 से लेके 50 तक के रैंक को बच्चों को बुलाया गया है। अगर हम बात करें आपके PC कैटेगरी की बात करें, PC में आपका जो है ऑर्थो, जिनकी प्रॉब्लम आपकी ऑर्थो से रिलेटेड रहती है, अगर हम उसकी बात करें तो 1 से लेके 15 तक के रैंक को बुलाया गया है। और डेट ऑफ काउंसलिंग आपकी 23 जून है। और अगर हम बात करें आपके BHU के एम्प्लॉय की तो जितने भी आपके रैंक है सभी बच्चों को काउंसलिंग में बुलाया गया है। अब हम बात कर लेते हैं क्लास आपके 9वीं बॉयज़ के बच्चों की बात की जा रही है, लड़कों की बात की जा रही है। लड़कियों के लिए अलग से सेपरेट वीडियो मैंने बना दिया है तो उसको आप चेक कर लीजिएगा। 1 से लेके 160 तक के रैंक को बच्चों को जनरल कैटेगरी में बुलाया गया है। और अगर हम बात करें आपकी SC कैटेगरी में तो 1 से लेके 50 तक के रैंक को बुलाया गया है। अगर ST की बात करें तो 1 से लेके 35 तक के रैंक को बुलाया गया है। और OBC NCL की बात करें तो 1 से लेके 75 तक के रैंक को बुलाया गया है। और PC की बात करें फिजिकल में आपके ऑर्थो की बात करें तो 1 से लेकर 20 तक के रैंक के बच्चों को काउंसलिंग में आपका बुलाया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि काउंसलिंग में बेसिकली होता क्या है और कौन कौन से दस्तावेज आपको लाने हैं। तो काउंसलिंग में आपके जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराई जाती है और साथ में एडमिशन प्रोसेस को फुलफिल कराया जाता है। और आपको काउंसलिंग में क्या क्या लाना है तो सबसे पहले हम बता दें कि काउंसलिंग में जो है सपोज करिए अगर आपकी 10 सीट है तो कुछ ज़्यादा बच्चों को काउंसलिंग में मौका दिया जाता है। 50 तक के बच्चों को दिया जा सकता है, 4 से 5 गुना बच्चों को बुलाया जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जिन बच्चों को काउंसलिंग में बुलाया गया है उनका सिलेक्शन श्योर है, ऐसा इसमें आपका मेंशन है। हम बात कर लेते हैं कि काउंसलिंग में आपको कहाँ पर आना है। तो सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल कमच्छा वाराणसी में आपको आना है। जो काउंसलिंग की टाइमिंग है वह सुबह 10 से 12 के बीच में है, बट आपको 8 से 9 तक आपको काउंसलिंग स्थल पर पहुंच जाना है। अगर फीस की बात करें तो आपको जो है क्लास 6वीं और 9वीं की जो फीस आपको जमा करनी पड़ेगी 5,000 रुपये फीस जमा करनी पड़ेगी। उसके साथ ही आपको क्या क्या लाना है तो सबसे पहले आपको जो है
डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जो अपने फॉर्म को फिलअप किया CHS स्कूल के रिगार्डिंग, उस फॉर्म को लाना है और सभी की जो है 2-2 कॉपी आप करा लीजिएगा। उस फॉर्म को लाना है। उसके बाद आपको जो है कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो लाना है। क्लास 6वीं की अगर आप जो है एडमिशन प्रोसेस देख रहे हैं तो क्लास 5वीं का मार्कशीट और TC लाना है। और क्लास 9वीं के लिए अगर आप अप्लाई किए हैं तो क्लास 8वीं का TC और मार्कशीट आपको लाना है। और साथ में विद्यालय द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र, ऐसा इसमें मेंशन है। तो जो आपका TC और मार्कशीट रहता है उसमें आपका DOB मेंशन रहता है। और साथ में कुछ आपके स्कूल्स में अलग से आपके DOB के लिए वहाँ पे कॉलम मेंशन कर देते हैं, तो वह आपका प्रूफ हो गया। और साथ में आधार कार्ड भी आपको लाना है। अगर आपके पास DOB सर्टिफिकेट है तो उसको भी आप रख सकते हैं, लेकिन उसकी विशेष रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। और अगर आप किसी विशेष कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, OBC, NCL, ST, SC या आपका जो है PC ऑर्थो से बिलोंग करते हैं, तो उसके लिए आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको आपको लाना है। और BHU की एम्प्लॉय कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो आपको एम्प्लॉय सर्टिफिकेट लाना है। और विद्यालय द्वारा जारी किया गया चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिसको आप CC बोलते हैं। बहुत सारे आपके विद्यालय जो हैं TC में भी CC को मेंशन करते हैं और बहुत सारे आपके विद्यालय जो हैं अलग से आपका CC बना कर देते हैं। और अगर आप CBSE के अलावा किसी अन्य बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है TC पे काउंटर साइन जो है आपको करा के लाना है, यहाँ पे इसमें मेंशन किया गया है। और ईमेल के द्वारा ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चों को आपका बुलावा पत्र भेजा जाएगा। जिन भी बच्चों का नाम इस जो भी हमने रैंक बताया है, लॉटरी रैंक, इसके बीच में अगर आप आते हैं तो आपको जो है तुरंत काउंसलिंग करा लेनी है। अगर आपकी काउंसलिंग छूट जाती है तो किसी भी प्रकार का फिर आपको जो है काउंसलिंग में किसी भी प्रकार का आपको फिर मौका नहीं दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पे मेंशन है। और साथ में अगर आपका जो भी हमने रैंक बताया है इससे बाहर आपका रैंक है तो थोड़ा वेट करिए, 2nd और 3rd लिस्ट का वेट करिए। जैसे ही आपकी लिस्ट आती है उसको आपको जो है बताया जाएगा। अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा रैंक है फिर भी आपको काउंसलिंग में नहीं आना है। जी हाँ, साफ़ सुथरा तौर पे मैं बता रहा हूँ आपको, किसी भी प्रकार की अगर रैंक थोड़ा भी ज़्यादा है, जितना हमने रैंक बताया इससे कुछ भी ज़्यादा है, 1-2 रैंक भी ज़्यादा है, फिर भी आपको काउंसलिंग में नहीं आना है, क्योंकि आपको एंट्री यहाँ पे नहीं मिलेगी। यह जो है एक प्रोसेस होता है काउंसलिंग के लिए, जो हमने आपको पूरी प्रोसेस आपको बता दी। फिर भी कोई आपके मन में डाउट्स हो, कोई भी प्रश्न हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में, या मेरा ऑफिशियल नंबर है 8795553272 8795553272, इस नंबर पे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हॉस्टल वाराणसी में चाहिए, अगर आपके बच्चे को जैसे कि हॉस्टल अवेलेबल नहीं होता इन कैंपस में, तो आप मेरे यहाँ के भी हॉस्टल में रह सकते हैं। इस नंबर पे कांटेक्ट करके हॉस्टल की अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। और साथ में कोई भी दिक्कत आती है आपकी एडमिशन प्रोसेस के रिगार्डिंग तो आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ पेरेंट्स का ये भी कंसर्न रहता है कि क्या सर काउंसलिंग में बच्चों से प्रश्न भी पूछा जाएगा, तो जी नहीं, किसी भी प्रकार के आपके क्वेश्चन बच्चों से नहीं किए जाएंगे। बेसिकली आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन प्रोसेस कराए जाते हैं, इसमें किसी भी प्रकार के आपके काउंसलिंग में प्रश्न बच्चों से नहीं पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपके सभी डाउट्स जो हैं क्लियर होंगे। ध्यान रखिएगा 23 को आपकी क्लास 6वीं की काउंसलिंग है गर्ल्स और बॉयज़ की, 24 को आपकी क्लास 9 की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है आपकी 24 जून को। डेट को याद रखिएगा और टाइमिंग से पहुंच जाइएगा। स्कूल जो है बहुत ही पास में है, रेलवे जंक्शन जो कैंट रेलवे जंक्शन है वहाँ से 2 से 3 किलोमीटर के रेंज में ही बस स्कूल है, तो आपको कोई भी टेंशन नहीं है। आप रेलवे स्टेशन से डायरेक्टली आप ऑटो के थ्रू आप आ सकते हैं कमच्छा, किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। उम्मीद करते हैं कि आपके सभी जो हैं डाउट्स आपके क्लियर होंगे। मिलते हैं आपका नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।